Hello student, my name is Dharmen Tiwari. I have done BTech, MTech from Jamia Millia Islamia, New Delhi. And I teaching mathematics from last 6 years in various coaching institute for JEE Mains, Advanced as well as for board exams. आज मैं आपके सामने अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th मैथमेटिक्स का पार्ट 2 यानी बुक 2 स्टार्ट करेंगे। पहले बुक 2 इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बुक 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, दैट्स वाई हम बुक 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो मे भी पहला वीडियो है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो में कुछ एरर हो सकते हैं। प्लीज एक पॉजिटिव कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट करिए, सो दैट मैं उस एरर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेक्टिफाई कर पाऊँ। ओके, और मैं बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जब भी आ रहे हैं उसको डील करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील करूंगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी के पहले सारे एक सिंगल क्वेश्चन को डील करूंगा, वेदर वे सिलेबस में है या नहीं, राइट। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीबीएसई क्लास 12 I will give the lecture on the class 10th board exams. After that ICC board, JEE Mains, JEE Advanced, all those. Please आप एक genuine comment करिए, I will definitely provide the video lecture on that mathematics topic. ठीक है, so start करें। प्लीज जितना पॉसिबल हो सके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यार चाहिए मुझे बस, और आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए मुझे। जो टॉपिक बोलेंगे आप, हम उस टॉपिक पे वीडियो प्रिपेयर करके आपको देंगे। एक बेसिक फंडामेंटल से लेकर हाई लेवल तक का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं ज्यादातर फोकस करूंगा न्यूमेरिकल डिस्कशन में, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देन फोकस मेरा जो ज्यादा रहेगा वो क्वेश्चन प्रॉब्लम में क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एज मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, माय नेम इज धर्मेंद्र तिवारी, AK तिवारी, बीटेक एमटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 मींस ये बुक 2 का एक्सरसाइज 1 हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे इंटीग्रेशन का। आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्लाइड है वो ये स्लाइड है। सबसे पहला स्लाइड क्या कह रहा है? पहला स्लाइड कह रहा है पहला स्लाइड ये कह रहा है इसका ये टोटल सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का। दिस टोटल सिंबल इज fx dx इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आप एक एक टर्म समझते हैं इसमें। fx क्या है? fx इज गोइंग टू बी इंटीग्रेट। fx इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? अगर आप s बनाया, s को ऊपर नीचे से स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने में जो सिंबल बना, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, राइट। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। अब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमें, वो इसके अंदर डाला। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो दिस विल बी योर कंप्लीट सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन। इसका यूज करेंगे। अब आते हैं पहले बेसिक फंडामेंटल, ये इंटीग्रेशन का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है। तो क्लास 9th 10th 11th में आपने पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक फिक्स डेफिनाइट फिगर है। बट अगर इन केस आपको दे दिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एरिया? दिस कैन ओनली बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये x इक्वल टू a से लेके अगर x इक्वल टू b तक हम अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक स्ट्रिप बनाया, लेट्स से ये फंक्शन मेरा सपोज fx, दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी fx। x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक हमें इंटीग्रेट करना है। ये स्मॉल स्ट्रिप ले लिया, इस स्मॉल स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो गई? dx। ये स्मॉल स्ट्रिप कुछ ऐसे, वो छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। ये फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज fx, और ये तुम्हारा स्मॉल विड्थ dx। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा इस छोटे से स्ट्रिप का? हो जाएगा
लेंथ इंटू ब्रेथ एफ एक्स डी एक्स। और अगर हम इसको x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर दें, सो व्हाट विल गेट द एरिया ऑफ दिस कर्व। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपको चार्ज स्टोरिंग निकालना हो कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोरिंग निकालना हो इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो वहां यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्लासेस में पढ़ते जाएंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम डिस्कस करते जाएंगे। आपके सिलेबस में अभी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व, वो हम इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, आते हैं आगे। जो एफ एक्स है इस इंटीग्रेशन के सिंबल में, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। कभी कभी बच्चे या टीचर नहीं सिखाते तो बच्चा नहीं जान पाता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रैंड। कभी कभी छोटे एग्जाम पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द इंटीग्रैंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो बच्चा क्या करता है, इसको इंटीग्रेट करके लिख देता है, बट वो नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इंटीग्रैंड क्या है, जो इंटीग्रेट होने वाला दैट इज द इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रेट होने वाला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज योर इंटीग्रैंड। ठीक है, एक्स वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स इज कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देखो दो टाइप के दो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन, पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड वन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है कि उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फिक्स्ड आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, बट इनडेफिनेट में कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कांस्टेंट सी ऐड किया जाता है जिसकी वैल्यू अननोन रहती है एज ऑलवेज, राइट। सो दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बेसिक क्लियर फंडामेंटल अगर मैं इस स्पीड अप में पढ़ा रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आई विल ट्राई टू स्लो डाउन माई सेल्फ। ओके, अभी के लिए आप प्लीज यूट्यूब पे थोड़ा स्पीड कम करके देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो करूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आपने देख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते बेसिक सिंबल से जैसे अगर मुझे दे दिया जाए एफ टी टी, यानी ये फंक्शन टी का फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। यस, अब आते हैं हम दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन क्रिएट कराते हैं। अगर आप क्लास 11th में डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आप एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है उसको बाहर लाओ और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे जो है उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स की पावर। सो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक्स का देख लेते हैं पहले मैं इंटीग्रेशन देख लेता हूँ। अब एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन देख लेता हूँ। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन बेसिक सेम अगेन सेम फंडामेंटल फॉर्मूला। वो इंटीग्रेशन का क्या है कि आप पावर में एक ऐड करेंगे तो वही चीज आप डिनोमिनेटर में करेंगे, और कांस्टेंट तो आपको हर बारी ऐड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, तो ये आगा ये आपका ये आ गया। एक और लेके देखते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करके पहले देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो क्या होगा, एक्स की पावर बेसिकली ये 1 है, सेम फॉर्मूला 1 एक्स की पावर 1 - 1 कम्स आउट टू बी एक्स की पावर 0, जो कि कितना हो जाएगा 1। अब मैं 1 को इंटीग्रेट करके देखूंगा 1, ये तो हमारा डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स। तो अब 1 का इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे,
1 dx। सो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx। सेम वही फॉर्मूला, बेसिक फंडामेंटल, ये वाला फॉर्मूला, एक ऐड करेंगे 0 + 1 डिवाइड बाय 0, क्या हो जाएगा, x की पावर। गॉट इट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब दोनों के बीच में जरा हम ट्राई करते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करें, कुछ रिलेशन है क्या, जरा चेकआउट करते हैं कुछ रिलेशन अगर सेट हो रहा है, बैठ रहा है तो मैं देख लेता हूँ। देखो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, और इसको इंटीग्रेट करे तो फिर से यही मिल गया। बात समझ में आ रही है, इसको आपने इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, अब इसको इंटीग्रेट किया तो फिर से ये मिल गया। एक चीज फिर से आते हैं, x को तुमने डिफरेंशिएट किया तो 1 मिला, और 1 को तुमने इंटीग्रेट कर दिया फिर से x मिल गया। यानी एक चीज तो क्लियर है, एक चीज क्या क्लियर है, दैट दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। गॉट इट, दे आर द रिवर्स प्रोसेस, यानी ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में है। ठीक है, अगर और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे देखते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। अभी और हम लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे sec x का देखो, सबके साथ वही है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे मान लो इसका देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। तो इससे क्या पता चला, दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ओके, दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, द फॉर्मूले आई विल डिस्कस इन द व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चन, आई विल डिस्कस द फॉर्मूला देयर ओनली। ठीक है, बट अभी एक बारी आया है सामने तो डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये tan इनवर्स x का, सॉरी 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है। cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप माइनस को यहाँ से हटा के माइनस यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ dx/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot इनवर्स x। ठीक है, इसमें बस दोनों बस सिंबल का अंतर, प्लस माइनस का अंतर है, दैट्स इट। ठीक है, यस। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल नॉट डिस्कस ओवर हियर, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाऊंगा। ये कहाँ पे सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। एंड यू डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन, आई प्रॉमिस यू। once I explain the integration by substitution, I will definitely explain this question, because ये क्वेश्चन वहां से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, अभी आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे जो हमने यहाँ पे लिए हैं, बट वो मुझे यहाँ पे डिस्कस नहीं करने, मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अगर इंटीग्रेशन हो रहा हो fx + -gx dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, fx + इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ से इसको मैं, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ fx + -gx dx। तो देखो ध्यान से ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो फंक्शन इंटीग्रेट होने जा रहे हैं और दोनों सम की फॉर्म या दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में, दोनों या तो सम की फॉर्म में ऐड हो रहे हैं या दोनों सब्ट्रैक्ट हो, कुछ मत करो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके उनको ऐड कर, तो ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स,
सो एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम में आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम आएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जो अभी के लिए हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है के एफ एक्स डी एक्स, तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ला सकते हैं और जो अंदर फंक्शन है उसको अलग से इंटीग्रेट करके फिर उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। ये दो कॉन्सेप्ट है, आई विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x, ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, इरेज दिस वन। यस, dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि क्या होता है, ये पहले दो सम की फॉर्म में है तो दोनों में अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस 4x3, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगेन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ सकता है, x² dx प्लस 4x3 dx। आगे 3 बाहर किया, सेम बेसिक फंडामेंटल फार्मूला दैट मीन्स पावर में एक ऐड करो और उसको डिवाइड करो, प्लस 4 पावर में एक ऐड करो, सेम डिवाइड करो, तो क्या हो गया 3x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ये 4 से आपका 4 कैंसिल आउट, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, इट विल बी कम्स आउट टू बी x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c। ये आपका एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2। अब एग्जाम्पल 1 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है, कैसे करेंगे लेट्स सी। पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने अभी कुछ आपको सिखाया नहीं कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें, राइट। अभी हमने आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, तो लेट्स सी हम क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से इसको क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं x⁻⁻1, इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं फंडामेंटल फॉर्मूले से, x⁻⁻1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस comes out to be x⁻0 divided by 0. So this will be the not defined in mathematics, ठीक है, यानी 100% प्रॉब्लम है, मैं ये सही से इंटीग्रेट नहीं किया हूँ। तो अब जब ये हमें नहीं पता इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, हम जाते हैं डिफरेंशिएशन में। अगर आपको पता हो d/dx ऑफ log x is what 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, so definitely the integration of 1/x इज इक्वल टू log x, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब अब से आप याद रखना कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx इज log x प्लस, ठीक है। ये सी क्यों ऐड कर रहे हैं, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस, यू डोंट वरी। फर्स्टली आई जस्ट वांट टू बिल्ड concept of integration, then after that I will explain, you don't worry about that, ठीक है। पहले मुझे एक बारी आपका इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट बिल्ड करने दीजिए, आफ्टर दैट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन,
कि ये सी आता कैसे है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं पहले, और मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं, यानी एलसीएम के पहले वाला स्टेप। तो जब सेपरेट डिवाइड किया, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन डीएक्स। फर्दर स्टेप्स, ये 2 पावर इसकी 1 पावर से कैंसल आउट। सो मैं अब इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि 2 डिफरेंस की फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके डिफरेंस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि दोनों डिफरेंस की फॉर्म में। यस, तो ये x बचा, x dx माइनस, इसको ऊपर ले गए, x की पावर -2 dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 माइनस x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c तो रहेगा। ये हो गया क्या, x²/2। ये क्या होगा, -2 + 1 दैट इज -1, और ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो x की पावर -1 प्लस, फिर से मैं इस x की पावर -1 को नीचे ले आऊंगा, x²/2 + 1/x प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं पहले स्टेप में ही इसको अलग अलग कर लेता हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 फंक्शन सम की फॉर्म में हैं। ठीक, अगेन सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला, x की पावर 2/3 + 1 डिवाइड बाई 2/3 + 1 प्लस। अब देखो एक चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना, आप इंटीग्रेशन 3 dx, बस उसमें x लगा दो, इंटीग्रेशन 6 dx 6x -1000 इंटीग्रेशन -1000 dx, क्या -1000x हो जाएगा, बस उसमें क्या लगाना होगा, सिर्फ x। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस, इसको फर्दर कर लेता हूं मैं, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई विल रिमूव दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पहले ही स्टेप में सबको अलग कर लूंगा। पहले स्टेप में इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1 प्लस, ये 2 बाहर लिया, और वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज नथिंग बट e की पावर x प्लस, यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम e की पावर x, राइट, e की पावर x। सो 2 e की पावर x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन अभी सीख के आए हम लोग, log x। फर्दर सॉल्व कर लो, x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस। ओके, सो दिस विल बी योर द इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अगर कोई डाउट हो सो प्लीज एक जेन्युइन कमेंट करिए, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन योर डाउट। ठीक है, आफ्टर द दिस वन आई डेफिनेटली क्रिएट टेलीग्राम लिंक, तो आप उसको ज्वाइन करें, आपको जो डाउट वहां पे आ रहा है आई डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, टेलीग्राम लिंक क्रिएट करेंगे, आप वहां पे ज्वाइन करिए टेलीग्राम लिंक पे, आपको वहां से अभी कुछ दिनों के बाद पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ पीडीएफ मिलेंगे, और बहुत सारी टेस्ट पेपर्स डिस्कस कर, टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, वो सब आप करते रहिएगा। ठीक है,
बट अभी हम सीबीएसई बोर्ड पे बेसिकली फोकस है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड आई विल स्टार्ट जेई मेंस एंड एडवांस इन क्लास 10, तीनों एग्जाम शुरू करूंगा। पहले मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं पहले सीबीएसई बोर्ड से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्लास 12 से। क्लास 12 एक बार कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट क्लास 10 जेई मेंस और जेई एडवांस तीनों एक साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। तीनों के वीडियो लेक्चर्स एक साथ स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं पहले स्टेप में इनको अलग अलग कर लेता हूँ। प्लस अभी बेसिकली फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले या तो तुम कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो, कॉट को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर लो, मेथड हो सकता है। बट पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ कि एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करने से देखता हूँ कुछ फायदा होता है क्या। लेट्स सी, मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम आपको पीछे की स्लाइड्स में ले चलते हैं। ये रहा, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेक एक्स। ये बात क्लियर है? अब जरा अपना एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, अभी पीछे आपको दिखा क्या है कॉट एक्स का, ठीक है, माइनस, सॉरी प्लस था ये बीच में, नॉट द माइनस, ये प्लस है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक, ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे और प्लस ही तो आएगा ही आएगा, से माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम्पल 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वन। थर्ड वन देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, क्या होएगा, देखो ध्यान से। मैं पहले क्या करूंगा, सेपरेट डिवाइड कर लेता हूँ, राइट, सेपरेट डिवाइड, दोनों में अलग अलग टर्म में दोनों में डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेता हूँ। अभी ये कहोगे सर आपको कैसे पता चला आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखे, दिस विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो योर फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अभी देखना, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसा किया। साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स, और ये 1 ओवर कॉस एक्स बचा, 1 ओवर कॉस एक्स इज सेक एक्स। देखो डेफिनेटली दोनों फॉर्मूले बन गए इंटीग्रेशन के, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन व्हाट, tan एक्स, बीच में माइनस सिंबल है, माइनस tan एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, ओके। सो बेसिकली आपको प्रैक्टिस और फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया है और आपको फॉर्मूले सारे पता है तो आपको अप्रोच पता चल जाएगी कि कौन सी अप्रोच हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे, अभी तो जस्ट मैंने फंडामेंटल स्टार्ट किया, अभी इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड हैं दैट आई विल डिस्कस ऑन द लेटर ऑन क्लासेस, ठीक है, ओके। यस, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। अगर पिछले क्वेश्चंस में मैंने नहीं बता पाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का एंटी दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। वहां भी क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, सो एंटी डेरिवेटिव का मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन।
ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दे रखा है वेर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, ये कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। लेटर ऑन वीडियो में मैं इसका ख्याल रखूंगा कि आपको क्वेश्चन कंप्लीटली दिखे, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कुछ पार्ट ढक गया है, बट मुझे याद है क्वेश्चन, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 दे रखा है, यानी कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एफ एक्स। तो लेट्स सी एफ एक्स डी एक्स, यही जो आया इसको इंटीग्रेट करने के बाद दैट इज कैपिटल एफ एक्स। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4x क्यूब माइनस 6 dx माइनस 6 dx, इंटीग्रेट कर लेता हूं। 4x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस 6 dx का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस c, और ये किसके बराबर दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स के बराबर। ये देखो 4 से ये 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 1 4, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c इज इक्वल टू। अब दे रखा है एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 3, पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 0 डालते हैं, 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब c इज इक्वल टू 3 आ गया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा c की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई प्लस सी नहीं आया, इस यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू नॉन वैल्यू आई, तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज की ये कोई भी क्वेश्चन अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है, तो लेटर ऑन क्लास में मैं आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, अभी मैंने सारा एग्जाम्पल्स डिस्कस कर दिया आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। जितना हो सके प्लीज पॉसिबल चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके एक पॉजिटिव कमेंट करिए, सो दैट आई डेफिनेटली इम्प्रूव माय वीडियो लेक्चर्स ऑन द अपकमिंग वीडियो क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।